Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 4 और मैं आ गई हूँ किचन में। और मेरा मटेरियल जो बचा हुआ था मैदे का, तो मैंने उसको ये देखो गर्म पानी में डाल दिया है ये सॉफ्ट होने के लिए। और उसके बाद बना लेते गुजिया जो मैंने रखा हुआ है। और ये सूजी भून रहे हैं, अभी बनाएंगे खोया और आज दिखाएंगे प्रोसेस कि मैंने कैसे बनाया हुआ था। और ये देखो सूजी लग भी गई, मुझे चालनी पड़ेगी अब क्योंकि मैं लेने चली गई सामान और गैस मेरा फुल था। कोई नहीं, ये अभी चाल देंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी सूजी भूनो ना उसके बाद चालो तो सारा जो मैश होता है उसका जलने का निकल जाता है। थोड़ा सा अगर बारीक से चालते ना तो और ज़्यादा निकल जाता, लेकिन मैंने इसी से कर दिया। खैर कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा अगर ये भी था तो थोड़ा सा सौंधापन ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और ये बना लेते हैं ड्राई फ्रूट, और इससे ना हम ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से चॉप कर लेते हैं, तो इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं और बहुत अच्छे से यूज़ भी हो जाता है। और देखो कितना बारीक निकला है। अब ले लेते हैं मलाइयाँ। फिर यहाँ पे जो 3 दिन की मलाई थी और 1 दिन की और ले ली मैंने, 4-5 दिन की हो गई मेरे पास मलाई। और मैं देखो जो रखा था फ्रिज में तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। तो इसको मैंने गर्म पानी में भी डाल दिया है और फिर इसको फिर से डालेंगे गर्म पानी में, तब जाके ये वो मतलब सेपरेट होता है। लेकिन फिर भी हार्ड ही था। अब डाल देते हैं इसमें चीनी। अगर आप चीनी साथ ही डाल दो ना तो खोया बहुत जल्दी से बन जाता है। देख ही सकते हो इतने पे आ गया है। अब इसी में सूजी और खोया सब ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे अब इलायची। और इलायची भी ऐसे ही, मतलब अगर आप इस प्रोसेस से गुजिया की मिठाई बनाओ ना तो उसका टेस्ट ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये इतनी ज़्यादा थिक होने के बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट और सूजी दोनों डाल देंगे। और ये ना जब पंखा चलता है तो ये सूख भी जाता है और बाद में ना वैसे ही क्रंचनेस आता है जैसे आप नॉर्मल फिलिंग भरते हो वैसे ही। तो ये एक तरह से रहता है ना, जो आपकी सूजी कम पकी है वो और ज़्यादा अच्छे से इसमें पक जाती है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। आपको चीनी पाउडर नहीं लेना पड़ता है, आपको ऐसे ही हो जाता है। अभी देख लो ना गर्म है तो थोड़ा सा गीला है, बाद में ये सूख के पाउडर भी बन जाता है। और घी देख ही सकते हो इसका कितना निकल रहा है, हाथ पे मेरे कितना सारा लग चुका है। और अब मोल्ड में इसको भर लेते हैं। मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसमें गीला आटा नहीं लगाया था तो थोड़ा सा, एक तो आटा बहुत ज़्यादा हार्ड था तो 1-2 गुजिया मेरी फट भी गई थी। बाकी ओवरऑल इसको मैंने बहुत अच्छे से बना लिया था। इतना मेहनत से ये जाके आटा सेट हुआ था। मैंने गलती किया था, इसको मैंने 2 घंटे पहले निकालना था ना तो और ज़्यादा सेपरेट हो जाता, लेकिन गलती का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और आड़े मेढ़े टेढ़े जैसे भी सेप बन रहे, क्योंकि वो कट में ना निकल ही जाने तो उसका कोई लोड नहीं लेना है। तो अब तो मुझे इतना आसान लगता है ना कि जब चाहो तब गुजिया खाओ। और एक ट्रिक और भी है, अगर आपको गुजिया इंस्टेंट में खानी है तो आप पेड़ा ले सकते हो और पेड़े में सूजी डाल सकते हो और सारी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसा कि सारी ये प्रोसेस होते हैं। तो पेड़े में आपको चीनी भी नहीं डालनी पड़ती है और उससे भी लाजवाब की गुजिया बनती है। और फाइनल मेरा ये बन चुका है। अब डाल देते हैं तेल में और फ्राई कर लेते हैं। और एक साथ अगर डाल दो और मीडियम आंच पे फ्राई करो ना तो बहुत ज़्यादा आपकी तेल मैंने पहले हीट किया था, उसके बाद ये थोड़ा सा लो करके मीडियम में करके ऐसे ऐसे मैंने पकाए थे। देख ही सकते हो थोड़ा सा मुँह खुल गया है गुजिया का, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा निकला हुआ था। क्रंचीनेस भी बहुत होते, छपाक से मैंने डाल दिया और डर भी गए, छाप से पड़ा। फाइनल ये प्लेटिंग है मेरी। इतनी सारी गुजिया मेरी बन के तैयार हुई हैं। Waking up to the sunrise bright, got my camera feeling light, coffee brewing plans in sight, let's capture moments, take flight. बनाने के बाद फिर मुझे लानी थी सब्ज़ी, क्योंकि घर में सब्ज़ी अब थोड़ी मोड़ी ही बची थी, क्योंकि सेम बचा था और सिर्फ शिमला मिर्ची बची थी और एक भी टमाटर नहीं बचे थे। तो प्याज आलू तो मैं जेप्टो से मंगवा चुकी थी, तभी मैं 3-3 केजी तो बचा हुआ था। लेकिन अब ये हरी सब्जी को नमक दे के अब इसको उबाल देना है। वहाँ से कह रहे हैं कटहल की सब्ज़ी खानी है। अभी तो सुबह में बनी भी बचा है, कढ़ी भी बची है, जन आपको ये खाना है। फुल आँच पे 2 विसल लगाएंगे हम। आज सोच रही हूँ ना हांडी कटहल बना दूँ, तो ये इशारा हो गया। प्याज अभी एक और छीलेंगे, कम लग रहा था मुझे। इतनी अदरक 2 लहसुन, चलते हैं इनकी कटिंग करते हैं।
मिर्च काट लिया, ये इसमें कटे हैं और साथ ही साथ हम डाल देंगे थोड़े से कटे प्याज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये तेज पत्ता अब अच्छे से भुनाएगा, जीरा भी डाल देता है, तो खूब लाल भूनेंगे। एक कटहल डालो और बाद में थोड़े थोड़े मसाले डालो ना, तो वो जलते भी नहीं है और अच्छे से भुन जाता है। और बाद में ये जो आज कच्चा प्याज रहता है ना, वो ग्रेवी के साथ इतना अच्छा टेस्ट लाता है, क्या बताऊँ। और इसमें एक सीक्रेट है, आप उसमें उड़द दाल भीगी हुई पीस के डाल दो, मसाले के साथ ही पीस लो ना, खुशबू टेस्ट बाइंडिंग इतनी गजब की आती है ना कि आप ट्राई करके देखो और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैंने सच बोला था या नहीं। मैंने इसे हींग डाला, लेकिन इसकी होल थोड़ी छोटी है तो नहीं निकल रहा था। ब्लैक पेपर भी डाल दिया मैंने। और उसके बाद बेसिक रूटीन मसाले हैं मेरे, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सब तो जाना ही जाना है। आप किसी के कहने से मसाले मत डाला करो, जितना आपको फ्लेवर पसंद हो वो डालो। और टमाटर की जगह आप अमचूर पाउडर यूज़ करो। तो मैंने फिर भुनाई कर दी, डालते हैं पानी। उसको ढक देते हैं 15 मिनट। पढ़ भी रहे हो कि टाइम पास हो रहा है? पढ़ रहे हैं। बच्चों को मैंने बिठाया था पढ़ने, अब क्योंकि सीज़न चेंज हो गया है अब इन लोग का, अब वो 8 में चली गई है और ये फर्स्ट है। और फाइनल ये रही मेरी थाली, जो कि सिर्फ अभी मैं सब्जी दिखा रही हूँ। देख ही सकते हो बाइंडिंग और कलर। लोहे की कढ़ाई का है तो बता ही सकते हो किस लेवल में है। और चावल नहीं लिया मैंने, रोटी के साथ ही खा। अब बनाने जा, जिनको गन्ने का शरबत पीना है ना, वो इस ट्रिक को यूज़ करके मज़ा ले सकते हैं गन्ने के फ्लेवर का। और पता है, इसको जितना अच्छा आप रगड़ोगे ना, मतलब राउंड करोगे बर्फ़ डाल के, उतना ही ये वाइट निकलेगा और गजब का गन्ने का फ्लेवर एकदम आता है। सच में गाइज़, आप इसे भी ट्राई करके ये हैक्स मेरा देखो। और गन्ने का आने वाले जूस निकालने वाले का वेट करना मतलब भूल जाओगे। और वो उतने अच्छे तरीके से पानी यूज़ करते हैं कि नहीं करते बर्फ़ को। आप अपने हिसाब से, अपनी साफ़ सफाई के हिसाब से बर्फ़ ले रहे हो और नमक काला, और उसके बाद ये देखो राउंडिंग हो रहा है। और देखो फिर एक तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन। अब सर्विंग कर लेते हैं, देख ही सकते हो। Waking up to the sunrise bright, got my camera feeling light. Coffee brewing, plans in sight. Let's capture moments, take flight. Walking down the city street, click, 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 feel that beat. Finding joy in every frame. Life's a movie, glad I came. Snap a pic and strike a pose. Every moment, anything goes. Life's a gallery in bloom. Flash of colors, break the gloom. Eyes wide open, heart so free. हस्बैंड को मैंने दे दिया और अब चलते हैं, हम खुद पीते हैं और इसके बाद चलते हैं किचन में, बाकी काम समेटते हैं। और उसके बाद आ गए बेडरूम में। मुझे लगानी है बेडशीट, चेंज करनी है क्योंकि कपड़े धोने जा रहे हैं, मशीन लोड करने जा रहे हैं। तो फिर ये मैंने नया चादर ऑर्डर किया हुआ है। आप लोग को पसंद हो तो बताइएगा कमेंट्स करके, फिर बताते हैं। और बहुत रीजनेबल प्राइस में, मतलब अच्छा लगता है ना कि फ्रेश चादर और लाइट कलर हो। गर्मी के सीज़न के हिसाब से मैंने बेडशीट सारे लिए हुए हैं। और बताइएगा कि वीडियो देख देख के कि कौन से चादर मेरे बेस्ट कलर के हैं और कौन सा चादर सबसे अच्छा लगा। थर्ड चादर मेरी ये थी, अब इसको भी आज निकालते हैं। ये फिटेड चादर थी मेरी, और फिटेड चादर को मतलब कैरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन बस ये होता है ना, धुलने के बाद ये फैलाने में और थोड़ा सा फोल्ड करके रखने में सेटअप से नहीं आता है। बाकी ओवरऑल इतना बेस्ट होता है ना कि मैं तो कहूँगी जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनको फिटेड चादर ही यूज़ करना चाहिए। और ये फिटेड मैंने गद्दे पे अपने कवर भी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ना बच्चे मेरे गद्दे की बैंड बचा देते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं ना, तो वाइट गद्दा है। और फिर ये उसकी है, स्लीपी हेड का है। तो फिर आप समझ ही सकते हो कितना महंगा आता है। फिर बच्चे गंदा कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर वाइट और ग्रे में बना हुआ है गद्दा, 2 in 1 वाला है। तो आप चाहो उल्टा भी कर सकते हो गद्दे को, लेकिन गद्दा बहुत बेकार लगने लगा था तो मैंने प्रोटेक्टर मंगा लिया। हमेशा गद्दा क्लीन करना, वो ख़राब हो सकता है। फाइनल ये रहा मेरा कमरा। Waking up to the sunrise bright, got my camera feeling light.
Coffee, brewing plans in sight. Let's capture moments, take flight. Walking down the city street. Click, 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 feel that beat. यहाँ पे बाबू मेरी नहा के आई है तो अपने आप को देख रही है शीशे में, और इसका स्टाइल देखो कैसे, मतलब आगे पीछे घूम घूम के अपने आप को देख रही है। इसको बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो वही ये कुछ भी पहनती है ना तो ये बहुत अच्छे से उसका रिव्यू दे देती है समझो तो। और ये देखो ये पॉकेट में हाथ भी डाल के बता रही है मुझे। तो होप करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता होगा और समझ में भी आता होगा। प्लीज़ गाइस वॉच भी फुल किया करो और मतलब वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और उसके बाद चलते हैं अपने कमरे का पूरा फाइनल लुक दिखाते हैं और चलते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं। Waking up to the sunrise bright. Got my camera feeling light. Coffee, brewing plans in sight. Let's capture moments, take flight. Walking down the city street. Click, 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 feel that beat. Finding joy in every frame. Life's a movie, glad I came. Snap a pic and strike a pose. Every moment, anything goes. Life's a gallery in bloom. Flash of colors breaks the gloom. Eyes wide open, heart so free. Seeing beauty in what. यहाँ पे मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का है ये, और बच्चों का लंच बनाना है। आज मैंने बनाया मोमो। बस बना तो बहुत अच्छा था क्योंकि थोड़ा सा मैंने आटा मिला दिया था। और ये रही मेरी सारी सब्जियाँ, जो शिमला मिर्च, प्याज, बीटरूट और गाजर सब कुछ था, क्योंकि ना बच्चे मेरे सारी सब्जियां नहीं खाते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ उनके लिए जुगाड़ करके मुझे खिलाना रहता है। और सलाद भी मैंने काट लिया है टिफ़िन में देने के लिए। और मैंने टमाटर ना सॉस जो बनते हैं मैंने आज दूसरे ट्रिक से बनाया हुआ था, थोड़ा सा प्याज और लहसुन डाल के टमाटर के साथ इसे बॉइल कर देंगे। और इसी मेथड से आप करोगे ना तो टेस्ट देखिएगा दोगुना बढ़ जाता है। और चॉप थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में थी क्योंकि घर से लोग आ गए थे ना तो उनको चाय पानी बनानी थी, तो इस वजह से हड़बड़ी भी मैंने किया। और पता है मेरा 2 नुकसान हो गया। मेरा मिक्सर का जार सही से नहीं बैठा, मैं रगड़ दी और उस मिक्सी मेरी ख़राब हो गई। और ये रहा मेरे बच्चों का मोमो। थोड़ा सा मैंने इसमें चंक्स जो थे ना थोड़े से हार्ड हो गए थे, मतलब बड़े चंक्स हो गए थे। मैं थोड़ा सा और बारीक कर दी थी ना तो बहुत अच्छे से होता। फाइनल ये रही मेरी चटनी, जो मैंने टमाटर प्यूरी बना ली। अब उसके बाद ये तेल में मैंने डाल दिया बस मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा मतलब चीनी डाल दिया और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। और ये रही मेरी चटनी और लड्डू। और ये 2 शेप में मैंने बनाए थे बच्चों का लंच, दोनों को अलग अलग दिया था। थोड़ा सा मैंने चीज़ भी डाल दिया था। और आई हैं ढेर सारी सब्जियां, क्योंकि मैं पहले घर से भी आ गई और ये पहले भी सब्जियां मैं लेके ही आई थी 2 दिन पहले। अब फ्रिज में रखने के लिए जगह नहीं थी तो मुझे ऑर्गेनाइज़र सारे बाहर करके मुझे सारी सब्जियों को अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरीके से इनको सेटअप किया। Waking up to the sunrise bright. Got my camera feeling light. Coffee, brewing plans in sight. Let's capture moments, take flight. Walking down the city street. Click, 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 feel that beat. Finding joy in every frame. Life's a movie, glad I came. Snap a pic and strike a pose. Every moment, anything goes. Life's a gallery in bloom. Flash of colors breaks the gloom. Eyes wide open, heart so free. Seeing beauty in what I see. Sun setting, sky so warm. Magic in the everyday norm. Light and shadow dance around. In this city life I found. Memories and pixels stay. Tomorrow brings another day. सारी सब्जियों को मैंने निकाल लिया है। अब सबको कर देते हैं पॉलीथीन में। और पॉलीथीन ना बांध के मत रखना, नहीं तो सब्जियां सड़ने लगती हैं। तो अब हम दिखाते हैं, मैंने सारी सब्जियों को पॉलीथीन में करके इस तरीके से अरेंज किया है। और ये देखो सब्जियां मेरी सेफ़ रहेंगी और फ्रेश की फ्रेश बनी रहेंगी। और घर से फूल भी आया है, उसको भी मैंने साइड में रखा। देख ही सकते हो मेरी फ्रिज हो जाती है अब छोटी। और ये आलू प्याज भी खाली कर लेते हैं। और ये सब मैस भी हो रहा है, अभी और सारा रहेगा। दूध भी हम साइड में भी रख देते हैं क्योंकि अभी दूध का काम नहीं है। और ये देख ही सकते हो कि क्या क्या अरेंज हुआ है। और ये मेरा जो मैं अपने लिए बनाने वाली थी, अब क्या बनाऊंगी क्योंकि मेरा जार ही ख़राब हो चुका है मिक्सी।
तो अब ये भी मेरा गोंद का टीरा वाला रेसिपी भी रह जाएगा। खैर कोई नहीं, बनाते हैं इसको किसी ना किसी जुगाड़ से। और ये रहा पुराना गाजर। अब इन सबको जो सब्जियां मुझे फ्रेश यूज़ करनी है उनको पीछे रखती हूँ, जो मेरी पहले की सब्जियां हैं उनको मैं आगे रख दी हूँ, मुझे क्योंकि निकालने में कन्वीनियंट होगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम भूल भी जाते हैं कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ रखी है। अब ये स्टोरेज मेरे हो गए हैं खाली, इनको रख देते हैं साइड में। अब इनका काम अभी नहीं है जब तक सब्जियां भरी पड़ी हैं। और ये इसमें भी देख ही सकते हो, लहसुन प्याज आलू मेरा सब पहले से भी रखा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया ना जेप्टो से मैं ला चुकी थी, उस दिन मार्केट से भी लेके आई थी। अब ये सारे आलू प्याज भी अरेंज कर लिए मैंने, थोड़े से उसमें लहसुन भी थे इसी में ऐड कर दिया मैंने। और देख ही सकते हो इतना सारा मेरा सेटअप हो गया, मैसीपन हो गया। अब चलते हैं इनको क्लीन करते हैं। वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, इसलिए मैंने इनको काट दिया। होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।